जैन फ्रेंड, आज बात करते हैं अपने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्याओं को लेकर कि अपने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्याओं का जड़ आखिरकार है क्या। जितनी भी परेशानियां हो रही हैं, जितनी भी तकलीफ़ें हैं या जितनी भी बेरोजगारी है, उन सब की समस्या का जड़ क्या है, आज इस पे बात करते हैं फ्रेंड। तो जैसा कि हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या का जड़ है जनसंख्या। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि आप किसी भी फील्ड में देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, सीटें कम और फॉर्म ज़्यादा अप्लाई हो रही हैं। सीटें कम और फॉर्म ज़्यादा अप्लाई हो रही हैं क्योंकि फ्रेंड इतनी जनसंख्या है ना कि लोगों को रोज़गार मिल नहीं पा रहा है। और जितने पढ़े लिखे लोग हैं, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं किसी भी फील्ड से, इतना कंपटीशन हो गया है कि लोग आगे पहुंच नहीं पा रहे हैं। और उसी जगह पे दूसरे लोगों को देख ले जो कम पढ़े लिखे हैं या फिर जिसको कहे कि न के बराबर पढ़े लिखे लोग हैं, वो कहीं ना कहीं नौकरी पा जा रहे हैं। 12,000 15,000 की कहीं ना कहीं नौकरी पा जा रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि अगर जनसंख्या हमारे यहाँ पे कम होती तो आज जो इतने कंपटीशन हो रहे हैं, जो इतने बेरोजगारी है, ये उतना नहीं होता। क्योंकि अगर जनसंख्या कम रहता ना तो सारे लोग अपनी अपनी जगह आसानी से एडजस्ट हो जाते हैं। किसी को कोई तकलीफ नहीं होती, किसी को बहुत ज़्यादा घूस देने की। सरकारी नौकरी में जो 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए दे रहे हैं, इतनी घूस देने की किसी को ज़रूरत नहीं होती। यार सच कहना तो देखा जाए कि जनसंख्या इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोगों को खाने तक के भोजन नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी भोजन हो जा रहे हैं। वो क्यों, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देख रहे हैं खेती भी अगर हो रही है तो इतनी इतनी जनसंख्या है कि लोग खेती भी करने के लिए ना इतने यूरिया डाई वगैरह वगैरह की इतनी ज़्यादा मात्रा में यूज कर दे रहे हैं ना कि वो भी लोगों को एक तरीके से खाने के रूप में जहर ही हो जा रहा है। ठीक है, अगर उसी जगह अगर जनसंख्या जैसे पहले बहुत पहले कम था तो लोग उतना यूरिया डाई यूज ही नहीं करते थे, स्वदेशी चीज़ें यूज करते थे, गोबर खाद इत्यादि। तो उस समय लोग बहुत ज़्यादा जीवित, कई वर्ष तक जीवित रहते थे। लेकिन अब देख रहे हैं ना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा 70-80 मामला फिनिश। तो देखा जाए तो ये जनसंख्या हम लोग को कंट्रोल करना है। आई मीन हम लोग को बोले तो जिसकी सारी बातें हो गई हैं। ठीक है, क्योंकि जितने रोग हैं ना, सारे रोग की फसाद भी जड़ है। सारे रोगों का फसाद जनसंख्या ही है। ठीक है, क्योंकि इतनी पब्लिसिटी हो गई है कि लोग अधिक मात्रा में कोई भी चीज़ पैदा करने के लिए या उत्पन्न करने के लिए एक एक केमिकल, ऐसे केमिकल की यूज कर रहे हैं ना जो कि जहर है। और सच कहें तो मेरा इस वीडियो में जनसंख्या पे मेन मुद्दा है ना बेरोजगारी। ठीक है, बेरोजगारी किसी भी फील्ड में हो। अगर आप रेलवे में भी देख रहे हैं, फॉर्म अप्लाई करते हैं, 4,000 5,000 सीटें रहती हैं, फार्म भराते हैं, 2 लाख 3 लाख 2 लाख 3 लाख फार्म अप्लाई होती है। तो यार कहें तो अगर रेलवे में 50 सीट है सपोज डेट, वो 50 लोगों की नियुक्ति करेगा ना, 50 की जगह 100 तो करेगा नहीं, है कि नहीं? अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो बताइए आप लोग। तो फ्रेंड्स, मेरे कहने का मतलब ये है कि हम लोग को खुद जागरूक होना है। ठीक है, सरकार पे भरोसा नहीं रखना है। जनसंख्या सरकार पारित करे तो करे, ठीक है, नहीं करेगी तो प्रॉब्लम हम लोगों को है, सरकार को नहीं है प्रॉब्लम। ठीक है, तो जो प्रॉब्लम है ना, ये हम लोगों को सॉल्व करना है। खुद एक संकल्प लीजिए ना, हम दो हमारे दो, या 1 10 नहीं, हम दो हमारे 10 नहीं। ठीक है, समझ रहे हैं बात को ना? क्योंकि अगर जनसंख्या कम रहेगा ना तो कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा। सब किसी न किसी फील्ड में रोजगार पा जाएंगे। ये हमारा दावा है, ये हमारा दावा है कि अगर जनसंख्या कम
रहा इस देश का ना, तो कोई बेरोजगार व्यक्ति नहीं बैठेगा। पता है भाई लोग, ये जो अनपढ़ लोग हैं ना, कहीं ना कहीं नौकरी पा जा रहे हैं ना, तो इससे क्या हो रहा है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उन लोगों को बेइज्जती फील हो रहा है, क्योंकि अगल बगल वाले या नाते रिश्तेदार कह रहे हैं देखो वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। यार वो लोग नहीं समझते कि वो बंदा अनपढ़ था, वो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो गया। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, अगर हम लोग पढ़ लिख के ड्राइवरी करेंगे या झाड़ू पोछा करेंगे तो वो सही रहेगा? वो हम लोग के पढ़ाई से मैच खाता है? नहीं ना। तो लोग समझते नहीं है बात को, बस केवल दूसरे का दिखा देंगे कि देखो तुम्हारे साथ का कहाँ से कहाँ निकल गया, पर व्यक्ति ये नहीं देख रहा कि वो कितना पढ़ा लिखा है, मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ। अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति झाड़ू पोछा करेगा ना, ड्राइवरी करेगा ना, या कुछ और काम करेगा उल्टा सीधा ना, तो वो उसको शोभा नहीं देगा। अगर वहीं अनपढ़ लोग अगर मैनेजर बन जाएंगे ना, तो सब बोलेंगे, सब उसको शाबाशी देंगे। और अगर पढ़े लिखे लोग अगर झाड़ू करेंगे तो यही होगा ना। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि इस देश में पढ़ाई एकदम ख़त्म हो जाए, ठीक है, मैं नहीं चाहता हूँ। क्योंकि यार जब अनपढ़ लोग आगे निकल जाएंगे, पढ़े लिखे लोग पीछे हो जाएंगे, तो फिर पढ़ाई का मतलब क्या है भाई? कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इससे पढ़े लिखों की ही बेइज्जती होगी, किसी और की नहीं। और देश फिर कहाँ से कहाँ जाएगी ये तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक है। तो समझिए, खुद को समझाइए, ठीक है। अपने आप पे कंट्रोल कीजिए, संख्या पे कंट्रोल कीजिए, सरकार के भरोसे मत रहिए, ठीक है। क्योंकि आगे देख रहे हैं वैक्सीन के बारे में ना, कहाँ रूस के राष्ट्रपति बोले पुतिन कि हमने अपने बेटे को लगा दिया, बाकी न्यूज़ में सब फेक है, ठीक है। तो आज के समय में किसी के ऊपर भरोसा नहीं करने लायक है, जब तक कि वैक्सीन ना निकल के आ जाए सामने, जब तक कि वैक्सीन लोगों को लग न जाए, तब तक किसी के भी बात पे भरोसा नहीं करना है। और प्लीज़ सबसे पहला काम जनसंख्या नियंत्रण खुद से करना है, चाहे सरकार ये कानून पारित करे या ना करे, ठीक है। खुद पे कंट्रोल रखना है, नहीं तो अगर ऐसी जनसंख्या बढ़ती रही ना, तो भाई लोग कसम से बता रहे हैं कोई व्यक्ति पढ़ेगा नहीं, सीधे नौकरी पे जाएगा। क्योंकि देख रहे हैं ना पढ़े लिखों की हालत क्या हो रही है। मैं भी पढ़ा लिखा ही हूँ, खैर उतना नहीं हूँ, लेकिन हूँ। मैं भी बेरोजगार ही बैठा हूँ, ठीक है। अगर आज इतनी जनसंख्या ना होती ना, तो कहीं ना कहीं हम भी एडजस्ट हो जाते, या हमारे जैसे लोग या हमसे ज़्यादा जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो भी घर पे ही बैठे हैं, वो भी कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाते हैं, अगर जनसंख्या इतनी ना होती तो। क्योंकि यार बेरोजगारी इतनी हो गई है, लोग पढ़ पा नहीं रहे हैं, सीधे नौकरी पे निकल जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों से यही उम्मीद है ना कि जितने गार्जियन लोग हैं, कृपया पढ़े लिखे लोगों को उतना टॉर्चर न करें, ठीक है। नहीं तो फिर वो या तो फिर सीधे ऊपर कट लेंगे, ठीक है, या तो फिर सीधे घर छोड़ के कहीं ना कहीं चले जाएंगे, क्योंकि उनसे ये बात बर्दाश्त नहीं होगी। वो चाह के भी नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे भाई लोग, क्योंकि जब अनपढ़ लोग 12-15 हज़ार रुपये कमा ले रहे हैं, और पढ़े लिखे लोग घर पे बैठे हैं, तो मतलब क्या हो गया भैया पढ़ने से, ठीक है। समझिए अपने आप को समझाइए, कम से कम कंट्रोल कीजिए खुद पे, हाँ। जनसंख्या कंट्रोल कीजिए, सरकार नहीं किसी से बोलने वाला है, खुद को जागरूक, ठीक है। बाकी इतना वीडियो इसमें इतनी ही बात, ठीक है। आप सभी लोग ख्याल रखिए अपना, ठीक है। ओके, जय हिंद।